हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे हैं आप लोग और लिमिट समझ में आ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्लियर हुई है ना सभी की। हाँ चलिए, अब अपन आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स की थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। चलिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमको मैं प्रूफ कराता हूँ। पहली लिमिट है लिमिट x गोज टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ln a। दिस लिमिट इज ln a। यहाँ पर ऑब्वियस है, बेस में a है तो a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ क्या है, a टू दी पावर x को हम लोग ऐसे लिख देते हैं e टू द पावर x ln a, है ना। जैसा आप लोगों ने लॉग वॉग वगैरह पढ़ा होगा कि जैसे fx की पावर gx हो, है ना, और इसको e की पावर में लिखना हो। ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक है और कैलकुलस में जब अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो इस तरह का सीन कई बार आएगा, तो अच्छे से समझ ले। लॉग में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। इसको लिखते e की पावर gx, e की पावर gx इंटू ln fx, बेस का लॉग। लॉग किसका लेते हैं, बेस का, है ना। जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 5, इसको e की पावर में लिखकर दिखाइए, तो इसको मैं लिखूंगा e की पावर 5 ln 2, बेस का लॉग। लॉग किसका लेते हैं, बेस का, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम 5 को ऊपर शिफ्ट कर दे तो 2 की पावर 5 बन जाएगा, और यहाँ पर e बेस है, लॉग का भी बेस e है, तो ये और ये मैच कर जाएगा, सीधा 2 की पावर 5 आ जाएगा। आगे मत कुछ समझे। तो पहले मैंने a की पावर x को e की पावर में लिख लिया माइनस 1 अपॉन x, है ना। अब e की पावर x वाला एक फॉर्मूला एक्सपेंशन लगा दिया। क्या एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1 x ln a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 अपॉन x, ठीक है ना। तो देखिए इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दिया, और अपने को ये नीचे वाला x कैंसिल करना था, तो ऊपर आपको जितने भी टर्म दिख रहे हैं सारे टर्म में x कॉमन आ रहा है, तो एक x कॉमन लेके निकाल लीजिए। एक x कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ln a प्लस x इंटू ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस आगे बहुत से टर्म्स आएंगे, अदर टर्म्स ऑफ x, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, लेकिन हर टर्म में x प्रेजेंट होगा, सही है क्या। तो जैसे मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो यहाँ से आगे तक के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, वो सभी में x प्रेजेंट है। और ये वाला x जो था, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, और मैंने x को 0 टेंड कराया तो ये आगे के सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज आंसर ऑफ द लिमिट, ln a, सही है क्या। तो बस याद रखना है लिमिट का आंसर क्या होता है, ln a, यानी बेस का लॉग, बेस में जो नंबर दे रखा है। अब इसी से दूसरे फॉर्मूला बना देते हैं, लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर a की जगह बेस में e आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट क्या बन जाएगी, ln e, और ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस केस में लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। अच्छा, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि x को अगर मैं इसी स्पॉट में 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दूं, x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर जो वेरिएबल x 0 को टेंड कर रहा है वो किसको टेंड करने लगेगा, इंफिनिटी को। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर 1/x माइनस 1, और ये वाला x ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, x इंटू दिस, है ना। तो इस लिमिटिंग वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 1, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं यहाँ पर, इनको याद रखना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसी की जनरलाइज फॉर्म, ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि वेरिएबल x 0 को टेंड करे, बिल्कुल जरूरी नहीं कि a के पावर में x आए। यहाँ पर x किसी भी नंबर को टेंड कर सकता है, a की पावर में कोई भी रैंडम फंक्शन आ सकता है ना। तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है, लिमिट x approaches to alpha, a
टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू ln a, यानी इस काइंड की कोई भी लिमिट हो, a पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इस काइंड की लिमिट का आंसर मैं हमेशा ln a बोलूंगा, प्रोवाइडेड तब बोलूंगा जब ये लिमिट अप्लाई करने पर ये जो एफ एक्स है ये 0 को टेंड कर रहा हो, है ना, प्रोवाइडेड f x approaches to 0 as x approaches to alpha, ठीक है ना। अब ये तो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हो गई। अब इसके कुछ लॉगरिथमिक लिमिट के फॉर्मूले भी हैं अपने पास, जैसे लिमिट x goes to 0 ln 1 plus x upon x, है ना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। कैसे प्रूव करेंगे? एक तरीका तो यही है कि ln 1 plus x का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया जाए। ln 1 plus x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू 1, इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, होल अपॉन एक्स। सही है क्या? अब इस x को कैंसिल करना है तो ऊपर से मैंने एक x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स बाई 2, इससे इसको कैंसिल कर दिया, x को 0 टेंड करा दीजिए, आंसर ऑफ लिमिट इज व्हाट 1, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो लॉगरिथमिक लिमिट है इसका भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, वही यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी रैंडम फंक्शन हो सकता है और ये x किसी भी नंबर को टेंड कर सकता है। तो इसी लिमिट की जनरलाइज्ड फॉर्म लिमिट x गोज टू a ln 1 प्लस fx अपॉन fx इक्वल्स टू 1, यानी इस टाइम की लिमिट को मैं 1 बोलूंगा, लेकिन 1 तब बोलूंगा जब ये लिमिट अप्लाई करने पर, यानी x को a पुट करने पर ये जो fx का रोल प्ले कर रहा है ये 0 को टेंड कर रहा हो, प्रोवाइडेड fx approaches to 0 as x approaches to a, ठीक है ना। तो ये बस 2-3 सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं, कर लिए हम लोगों ने। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है लिमिट x goes to 0 e to the power 4x minus 1 upon 10x। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x goes to 0 e power 10x minus e to the power x upon 10x minus x। And one more question, limit x goes to 0 e to the power x square minus cos x upon x square, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो एक काम कर लेते हैं यार, ये प्रोफाइल वही है, e पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स। अच्छा, ये मैंने पहले भी बोला था यार कि 10 लिमिट में साइन एफ एक्स दिखाई दे, 10 एफ एक्स दिखाई दे, अगर फैक्टर फॉर्म में है और ये एंगल 0 टेंड कराने पर इसको 0 टेंड, ये 0 को टेंड कर रहा है, तो 10x को अपन सिर्फ x लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में e पावर 4x माइनस 10x को सिर्फ x लिख दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10x में एक x का डिवाइड दे दिया और एक x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x अपॉन x वाली लिमिट क्या बन जाएगी 1। सही है क्या? अच्छा, अब यहां पर मैं नोटिस कर पावर में 4x आ रहा है, तो एक 4 को एडजस्ट कर दिया, e पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x इंटू 4। तो देखिए भाई प्रोफाइल बन गया, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, है ना। तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या बन जाएगी 1। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये लिमिट डालने पर ये जो fx का रोल प्ले कर रहा है ये किसको टेंड कर रहा है 0 को। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट 4। सही है क्या?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, e की पावर 10x माइनस e पावर x अपॉन 10x माइनस x। तो अभी जो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ी थी उसमें हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर fx माइनस 1, e पावर fx माइनस 1, यानी इस स्पॉट पे हमें हमेशा क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो इसको क्रिएट करो, इसको 1 बनाते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, इसको कॉमन ले लिया आउट, तो e पावर x को फोर्सफुली कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा e पावर 10x माइनस x, यहां से कॉमन ले लिया था तो बच गया 1, और नीचे इसी पहले से ही गिवन है 10x माइनस x, दिख रहा है क्या। अब जरा इस प्रोफाइल को चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, जिसमें ये fx का रोल प्ले कर रहा है, आ रहा है समझ में। तो e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx वाली लिमिट को मैं 1 बोलूंगा, लेकिन तब बोलूंगा जब ये लिमिट अप्लाई करने पर ये जो fx है ये 0 को टेंड कर रहा हूं। तो हम x को 0 डालिए, 0 को टेंड कर रहा है, सही है क्या। तो ये पूरी लिमिट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। x को 0 डालेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, 1। सही है बच्चों। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यार क्या करें, यहां पर अब तो कॉस एक्स आ गया, मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल लिमिट में इस स्पॉट पे 1 होना चाहिए, 1 तो है नहीं, तो यहाँ पर तो e पावर x मैंने कॉमन ले लिया था क्योंकि दोनों बेस सेम थे। अब यार एक एक्सपोनेंशियल है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अब तो कॉमन भी नहीं ले सकते। तो अब एक काम करते हैं, cos x को देखा, नीचे एक्स स्क्वायर देखा, कुछ याद आया, कुछ पुराने रिजल्ट याद आ गए, कुछ इस तरह से याद आया कि एक 1 मैंने इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना, और एक 1 मैंने ऐड कर लिया और उसको इसके साथ एडजस्ट कर लिया। आपको मेरी प्लानिंग समझ में आ गई होगी, है ना। आप क्या करिए, अब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक दूसरी लिमिट बन जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सही है क्या। तो भैया e पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये तो आपको सोते समय भी याद रहती है 1/2, तो 1 प्लस 1/2, ये लिमिट क्या बन जाएगी 3/2। आ गया बच्चों समझ में। अच्छा जब ये क्वेश्चन में क्लास में स्टूडेंट को अटेंड करने को देता हूं तो कुछ बच्चे इसमें नई रिसर्च कर देते हैं। क्या करते हैं देखिए, वो कहते हैं कि सर मैंने काम किया था, सर मैंने इसमें लिमिट लगा दी, प्रॉब्लम इसी से तो हो रही थी ना आपको, आगे चाहते थे यहाँ पर 1 हो जाए, बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, सीधा इस पे अटैक किया और इस पे लिमिट लगा दी, x को 0 पुट कर दिया, cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1 बन गया, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सही है क्या। और यहां से ये वही लिमिट बन गई e पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, है ना। जबकि मेरा आंसर क्या आया था 3/2, इनका आंसर क्या आया 1। आपको बताना है कौन सी अप्रोच सही है। अप्रोच तो ऑब्वियस सी बात है मेरी सही होगी। तो मिस्टेक क्या कर दी इस बच्चे ने, ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो लिमिट हम कभी भी इस तरह से अप्लाई नहीं करते, पार्ट्स में लिमिट कभी अप्लाई नहीं की जाती, पार्शियल लिमिट हम नहीं लगाते हैं। हम लिमिट लगाएंगे तो पूरे फैक्टर में एक साथ लगाएंगे। यानी अगर ऐसा लिखा हुआ कि दिस इनटू दिस, तो या तो आप इसमें लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर दिस इनटू दिस लिखा हुआ हो, इसमें लिखा हुआ a प्लस बी, आपने इसमें लगा दिया, इसको छोड़ दिया, समझ गए ना। पूरे फैक्टर में एक साथ लिमिट लगेगी, पार्शियल लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। पार्शियल लिमिट लगाने से कई बार आंसर आ भी जाता है और नहीं भी आता है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। समझ में आया क्या। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व। Limit x goes to 0, e power sin 2x minus e to the power sin x upon x। नेक्स्ट
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई. नेक्स्ट लिमिट x goes to 0 ln of 1 plus x upon 3 power x minus 1. Next, limit x goes to e ln x minus 1 upon x minus e. Next, limit x approaches to 1 log 2 base x. ओके, चलिए करते हैं डिस्कस. तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपकी वही चॉइस होगी यार, अपने को यहाँ पर 1 बनाना है तो बोलिए क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए. इसको फोर्सफुली कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा e टू द पावर sin 2x माइनस sin x माइनस 1, है ना. अच्छा, अब ये सीन बन गया e पावर fx माइनस 1 का, जबकि नीचे में देख रहा हूं fx अवेलेबल नहीं है. तो एक छोटी ट्रिक मैंने और लगा दी. मैंने क्या काम किया, sin 2x माइनस sin x से नीचे डिवाइड दे दिया और ऊपर इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, sin 2x माइनस sin x बाई x. देखते रहिए आप लोग. अब इस पार्ट को देखिए, आप ये सीन पहचानिए, क्या लिखा हुआ, e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx. तो इस काइंड की लिमिट का आंसर 1 होता है. ये तब होता है जब ये लिमिट अप्लाई करने पर ये जो fx का रोल प्ले कर रहा है ये 0 को टेंड कर रहा हो. तो अब x को 0 पुट करिए, sin 0 0, ये भी 0, तो ये 0 को टेंड कर रहा है. तो स्टैंडर्ड लिमिट किसको टेंड कर जाएगा, 1 को. यहाँ पर देखिए फैक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं, x को 0 पुट कर दीजिए तो ये भी किसको टेंड कर रहा है, 1 को. तो ये दोनों तो 1 बन गए, है ना. तो लिमिट से कौन सी सॉल्व करनी है अब आपको, sin 2x माइनस sin x अपॉन x, है ना. अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर sin c वरना sin d लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर. लेकिन sin c वरना sin d से भी अच्छी एक अप्रोच, आप सीधे बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. इसको लिख दीजिए sin 2x अपॉन x माइनस sin x अपॉन x, है ना. तो sin 2x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, आंसर इज 1. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, ये लिमिट सॉल्व करनी है. तो एक काम किया मैंने, नीचे से मैंने 2 कॉमन, 2 ना कॉमन लेके माइनस 1/2 कॉमन लिया इंटेंशनली. समझिएगा माइनस क्यों लिया. तो ऊपर वाली कहानी तो एज इट इज e पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स दिस, है ना. और π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स. तो माइनस 1/2 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन cot इनवर्स एक्स स्क्वायर. cot इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया. अच्छा, अपन यहां पर देख रहे हैं x किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, यानी x एक पॉजिटिव नंबर है. अगर x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स 2 को अपन tan इनवर्स हाफ लिखते हैं. cot इनवर्स 2 को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स हाफ. तो एक काम किया है, ये सीन जो पावर में दिख रहा है ऐसे ही मैं नीचे चाहता हूं बनाना. तो इस पार्ट में इधर मूव कर रहे हैं. लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको तो एज इट इज कॉपी करते रहिए. cot इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सही है क्या. अच्छा, अब मैं x को अगर इंफिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स का इनपुट किसको टेंड कर रहा है, 0 को. तो पहले भी मैंने बोला था यार कि अगर tan इनवर्स fx दिखाई दे लिमिट में, sin इनवर्स fx हो, sin fx हो, tan fx हो, अगर fx 0 को टेंड कर रहा है तो आप सीधा tan इनवर्स यहां से रिमूव कर सकते हैं. tan इनवर्स हटा दीजिए,
ये काम तब करते हैं जब ये फैक्टर फॉर्म में हो, ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, ध्यान रखिएगा। तो रूल का गलत यूज करेंगे तो रिजल्ट भी गलत आ जाएगा। तो tan इनवर्स हटा दिया मैंने यहां से, -1/2, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा e की पावर 1/x² -1 होल अपॉन 1/x²। अब ये सीन देखो क्या बना, e की पावर fx -1 अपॉन fx, और fx किसको टेंड कर रहा है, लिमिट डालने का, x को इनफिनिटी डालिए तो fx किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो यार ये तो लिमिट क्या बन जाएगी, 1, यानी -12 × 1, आंसर क्या आ गया, -12। सही है क्या? नेक्स्ट, अब ये लॉगरिथमिक लिमिट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये काम क्या है, पहले क्वेश्चन में मैंने एक x से ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया, एक x से ऊपर एडजस्ट कर लिया और एक x से नीचे एडजस्ट कर लिया, है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, याद ही कराएंगे आपको। ऊपर लिमिट आंसर 1 और नीचे वाली 3 बार x - 1 अपॉन x, ये क्या होता है, ln3। तो आपका आंसर क्या है, 1 अपॉन ln3। आप चाहो तो इसको अगर ऊपर शिफ्ट कर दो तो आप जानते हैं नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज हो जाता है, तो आंसर आएगा log e टू द बेस 3। चॉइस आपकी, आप ऐसे लेके छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको करते हैं सॉल्व। यहां पर देखिए x e को टेंड कर रहा है, ln x -1। तो एक काम कर लिया यार, इस 1 को क्या थोड़ी देर के मैं ln e बोल सकता हूं, है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू e, ln x माइनस ln e अपॉन x माइनस e, ठीक है ना। अच्छा, अब x 0 को टेंड नहीं कर रहा, हमने जो लिमिट पढ़ी है वहां पर x 0 को टेंड कर रहा था। x अगर 0 को टेंड ना करे तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों के डिफरेंस को एक नया वेरिएबल बोल दिया, x माइनस e को मैंने क्या बोल दिया, t, यानी जहां भी x होगा वहां मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, e प्लस t। तो जब मैं x को e पुट करूंगा तो नया वेरिएबल t किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। x की वैल्यू क्या आ गई, e प्लस t माइनस ln e अपॉन t। देखते रहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी हम लोगों ने, log m माइनस log n, क्या होता है, log ऑफ m बाई n। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e का डिवाइड दे दीजिए, ln ऑफ 1 प्लस t बाई e होल अपॉन t। सही है ना। तो एक काम कर लिया है, एक e से डिवाइड दे दिया, एक e से ऐसा लिख दिया, तो ये वही प्रोफाइल बन गया, ln 1 प्लस fx अपॉन fx। तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 1 को। क्यों, क्योंकि t को 0 डालने पर ये जो फंक्शन है ये 0 को टेंड कर रहा है। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, 1/e। सही है क्या? चलिए, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x इंटू बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी मैंने, नंबर का लॉग अपॉन बेस का लॉग, कुछ इस तरह से कर लिया, नंबर का लॉग अपॉन बेस का लॉग, और दोनों साइड बेस e पिक कर लिया। अच्छा, फिर से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, x 0 को टेंड नहीं कर रहा, x 1 को टेंड कर रहा है। तो वही ट्रिक जो मेरी है हमेशा काम कर जाती है, डिफरेंस को t बोल दीजिए आप, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू t, यानी x को मैं क्या बोलने जा रहा हूं, 1 प्लस t। तो क्या बन जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, x को 1 प्लस t डालिए, माइनस t ln 2 बाहर, x की वैल्यू ln ऑफ 1 प्लस t। सही है क्या? ये t नीचे आ जाएगा। अच्छा, ऊपर लेके नीचे लेके लिमिट का आंसर तो 1 ही आ जाएगा। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, -ln2। सही है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और दिख रहा है मेरे को थोड़ा ठीक, इसके बाद बात करते हैं। लिमिट x goes to 0
कॉस ऑफ एक्स ई पावर एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये लिमिट सॉल्व करनी है ना। अब स्टार्ट कैसे दिया जाए, फॉर्म देखिए भाई, बने कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 है ना। तो एक फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी x इंटू ई पावर x ई पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। तो x कॉमन ले लिया, ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स बाई 2 होल अपॉन एक्स क्यूब। मेरे ख्याल से पहली लाइन शायद आपने भी सोची होती कि साइन कॉस सी माइनस कॉस सी लगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो फिर से यार वही कहानी है। पिक्चर में क्या दिख रहा है, साइन एफ एक्स दिख रहा है, देख रहा है ना। चेक करो क्या ये फंक्शन साइन के साथ जो एंगल है क्या वो 0 को टेंड कर रहा है। एक्स को 0 डालो यार, ये 0 को टेंड कर रहा है। तो अगर साइन एफ एक्स में एफ एक्स 0 को टेंड करे, तो मैंने आपको कई बार ये बात बोली, आप पिक्चर में साइन को सीधा रख दो, हटा दो अगले लाइन में साइन को, साइन हट गया, उसका एडवांटेज मिलेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। और वही स्टोरी देखो यहाँ पर भी एक साइन एफ एक्स टाइप की पिक्चर है, और जैसे मैं एक्स को 0 टेंड कराऊंगा ये पूरी पिक्चर 0 को टेंड कर जाएगी, और ये 0 टेंड करे आप साइन रब कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं जब फैक्टर फॉर्म में हो। अगर दिस प्लस दिस होता बीच में तो ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ फैसिलिटी मिल रही, एडवांटेज लेता है, दोनों साइन रब कर दिए मैंने। टू पिक्चर से बाहर लिमिट एक्स गोज टू 0 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स बाई 2 होल अपॉन एक्स। तो जो ये 2x तो कैंसिल हो गया क्या। अच्छा अब यहाँ पर प्लस साइन है बीच में, तो यहाँ पर तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ, x को 0 डालूंगा, ये 1 प्लस 1 2 बाई 2। तो ये पिक्चर किसको टेंड कर रही है, 1 को टेंड कर रहा है, तो 2 बाहर आ गया, केवल और केवल ये लिमिट बच रही है e पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स, है ना। अच्छा बाई 2 ये बचा हुआ है, तो इस 2 से काम करते ही वाला 2 कैंसिल कर देते हैं। बाहर कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, नीचे एक x दिख रहा है, चेक करते रहिए, सही है क्या। अब ये क्या करते हैं, एक बंद से एडजस्ट कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 ई पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक इसमें x से डिवाइड, एक इसमें x से डिवाइड, है ना। तो इस लिमिट का आंसर क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है, तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा -1, और इसका 1 बीच में माइनस है, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया -2।